अज़ाब देना है। तो वही मशहूर सवाल था, सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि। अल्लाह फरमाते हैं ये लोग आपसे पूछते हैं वो कब वाक़े होगा, जो अज़ाब वाक़े होने वाला है उसके बारे में एक साइल ने पूछा। अल्लाह फरमाते हैं वाक़े कब होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरा उसूल ही नहीं है कि मैं क़यामत का इल्म बता दूं। लेकिन इतनी बात है, लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़े, जो भी अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के हकाम को फॉलो नहीं करता, जब वो अजाब आएगा तो दुनिया की कोई ताकत उस अजाब से इनको बचा नहीं सकेगी। तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। कहीं 1,000 साल अल्लाह ने जिक्र किया मैदान हशर के बारे में, कहीं 50,000 साल। तो उलमा ने बयान किया ये लोगों के हालात के हिसाब से होगा। ये टाइम के जो यूनिट है ना, ये हर एक के हक में मुख्तलिफ होते हैं। देखो जब हम पैदा हुए तो हम कायनात को बनने के अरबों साल के बाद पैदा हुए होंगे ना, तो क्या हमें इंतजार करना पड़ा? बोलो ना क्या हो गया? अगर हमें अल्लाह इंतजार करवाता, अभी तुम आलम अरवा में हो, 1 अरब साल के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, तो मैं तो बोरियत से मर चुका होता। क्या ख्याल है भाई? जहां फ्लाइट 1 घंटा लेट हो जाए, इंतजार में आदमी टेंशन में चला जाता है। लेकिन हम तो जब आए तो हमें तो लगा कि कायनात की इब्तिदा आज से हो रही है, जब हमने होश संभाला। क्योंकि हमारे वो यूनिट जो थे ना, जो एक वक्त की इकाइयां हैं, वो हमारे हक में स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो इसी तरह मरने के बाद जो मुर्दे के लिए जो टाइम के यूनिट है ना, वो चेंज होते हैं। वरना जो मुर्दा बेचारा 20,000 साल पहले दफन हुआ है, वो तो कब्र में कोई अजाब ना भी हो रहा, वो तो पड़े पड़े ही बोर हो गया होगा कि अल्लाह क़यामत ले आ, मैं तो टेंशन में आ गया हूं, 20,000 साल हो गए मुझे। तो उसको तो ऐसा नहीं लगेगा कि 20,000 साल हो गए। वो जब दोबारा उसको अल्लाह ताला उठाएंगे तो नेक लोगों को तो लगेगा अभी हम सोए थे और अभी हमें किसी ने आके उठा दिया। जैसे गहरी नींद में जब इंसान सोता है, कई घंटे बाद दफा सोता है, कोई आके उठाए तो उसको लगेगा यार अभी तो मैं सोया था, अभी आपने उठा दिया हमें। तो सोते हुए आदमी के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, मरने के बाद के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, आलम अरवा के अलग थे। और बात तो ये भी मैंने सुना है कि दूसरे सैयारे पे आप चले जाए ना जमीन के अलावा, तो वहां भी टाइम के यूनिट चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह आखिरत के टाइम के यूनिट बिल्कुल अलग है। एक दिन 50,000 साल की, दुनिया का जो 50,000 साल है ना, वो वहां का एक दिन होगा। किसी के हक में 1,000 साल, किसी के हक में 50,000 साल। ये वो है जब हिसाब व किताब जिसमें होगा। तो अल्लाह नाफरमानों को अजाब से पहले ना हिसाब व किताब का अजाब देंगे। अल्लाह हम सबको उस अजाब से महफूज रखे, जिसको कुरान ने एक जगह बयान किया, यजअलुल बिल्दान शीबा, वो ऐसा दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर दे। ऐसा दिन यफिरुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से दूर भागे। इसलिए बड़े बड़े अल्लाह वाले वो जहन्नम से ज्यादा पनाह मांगा करते थे मैदान हशर की सख्तियों से। जहन्नम तो उससे ज्यादा सख्त है, लेकिन मैदान हशर कोई कम चीज नहीं है, वो कोई कम अजाब नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। फस्बिर सबरन जमीलन इन्नहुम यरौनहु बईदा। जब मुशरिक बार बार कहते भाई छोड़ो, अभी ले आओ ना, अभी ले आओ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी होती कि भाई अल्लाह वक्त बताता क्यों नहीं है, बता दे ताकि मेरी जान छोड़े ये लोग। तो अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, फस्बिर सबरन जमीला, ए नबी आप सब्र जमील करें। सब्र जमील वो सब्र है जिसमें जरा भी शिकायत ना हो। इन्नहुम यरौनहु बईदा, ए नबी ये लोग समझते हैं उसके आने में बहुत टाइम है, लाखों करोड़ों साल हैं। वनराहु करीबा, जबकि हम देख रहे हैं बस आने वाली है। क्यों? जब आप मर गए ना, अभी देखो हो सकता है 1,000 साल बाकी हो क़यामत आने में, हो सकता है 20,000 साल बाकी हो, लेकिन हमारे मरने के बाद हमें नहीं लगेगा 20,000 साल। हमें तो ऐसा लगेगा अभी हम मरे थे और इतनी जल्दी अल्लाह ने क़यामत कायम कर ली। तो हमें तो अपनी मौत के हिसाब से चलना है भाई। हमें क्या पता कि हमें क्या करना है इससे कि 50,000 साल बाद क़यामत आई या 1 करोड़ साल बाद आए। जब हम मर गए तो हमारी क़यामत वाक़ई हो गई है, टाइम के यूनिट हमारे हक में चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं इन्नहुम यरौनहु बईदा, ए नबी ये समझते हैं बहुत बाद में आएगी क़यामत। वनराहु करीबा, हम तो देख रहे हैं कब है, तो बिल्कुल करीब है, वो ज्यादा टाइम नहीं है। यौम तकूनुस समाउ कल मुहली, अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन आसमान तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा, ऐसे पिघल जाएगा आसमान। इतनी बड़ी तबाही आने वाली है इस कायनात पे, जिस पे हम फख्र कर रहे हैं, इस यहाँ के शॉपिंग सेंटरों पे फख्र कर रहे हैं। मैं भी एक प्रोग्राम में गया ना इस्लामाबाद में, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, बड़े बड़े ताजिर आए हुए थे, थोड़ा सा मोटिवेट करना था लोगों को ताकि पैसा कमाएं। तो ये तो अच्छी बात है, इस्लाम तो आपको बिजनेस का पैसा कमाने का हुक्म देता है ताकि हम भिखारीपन से निकलें।
भिखारीपन को तो पसंद नहीं किया गया ना। एक शख्स भीख मांगता है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया, तो पूरी कौम, पूरा कंट्री भिखारी बन के IMF के सामने कशकोल लेके खड़ा हुआ हो, तो हमारे नबी इसको पसंद करेंगे कि कोई मुसलमान कौम हो और कौमी सतह पे भिखारी बन चुकी हो? तो ये उलमा की जिम्मेदारी है लोगों को पैसा कमाने की तरगीब दें, बिजनेस की तरफ लेकर आए, ये मजहबी जिम्मेदारी है। तो मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं था, मैं गया, मैंने तकरीर की, लेकिन एक चीज का मुझे अंदाजा हुआ कि यार एक चीज यहां पैदा हो रही है, पैसा कमाने के साथ पैसे की मोहब्बत भी आ रही है। तो मुझे ख्याल हुआ मैं अपनी स्पीच में ना एक बात कहूं कि आप यहाँ आए हैं, सारे अरबपति करोड़पति ताजिर हैं, सब अपने अपने तजर्बे शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करता था, आज मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैं ये करता, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे ख्याल हुआ कि एक बात मैं कहूं कि जरूर, लेकिन एक चक्कर ना हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का जरूर लगाया करो, ताकि नीयतें ठीक हो जाए पैसा कमाने से। ऐसा ना हो ये पैसा कारून बना दे आपको। तो एक दफा ऐसा किया करो, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त, लोग आ रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और तो यहाँ से निकल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये इनके मेंटल लेवल से ना ऊपर की चीज, हर चीज हर जगह कहने की नहीं होती। ये कहेंगे मुफ्ती साहब रंग में भंग डाल के चले गए, अच्छा वाला हम देख रहे थे, इतने करोड़पति लोगों को सुन के हमें भी ख्वाब आ रहे थे, कल हमारे पास लैंड क्रूजर होगी, 4 शादियां होंगी, अब पैसा होगा जबरदस्त, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। ये मौलवी ने आके यहाँ भी क्या कर दिया, कब्रिस्तान की बातें शुरू कर दी। तो वो मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं उनसे कहूं, अगला प्रोग्राम वो बोल दूंगा कि बहुत जबरदस्त पैसा कमाएं, एक दफा जाके कब्र में जो आपसे पहला कमा के चले गए हैं ना पहले कमा के, ये यूट्यूबर्स तो यहाँ आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ और मैं ऐसे मेहनत करता हूँ। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, थोड़ी सी उम्मीदें हुई कि शायद पाकिस्तान अब शायद अच्छी सिमत में जाना शुरू हो जाए। तो मुझे उन पे वो कोई नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बल्कि ये तो एक ज़र्फ के बड़े होने की बात है कि आप बताएं कि मैंने पैसा ऐसा कमाया, वरना लोग बताते कहाँ हैं। मुझे उन यूट्यूबर्स में खुशी हो रही थी, वो बता रहे थे हमने ये कंटेंट बनाया, हमने ऐसे चैनल बनाया, इतने पैसे कमाए। तो अच्छी बात है, शेयर करो यार, ताकि लोगों की गुर्बत खत्म हो, वो भी करें ये काम। लेकिन साथ साथ एक बात, ये पैसा आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा भी बना सकता है, और कारून और फिरौन जैसा, अबू बकर उस्मान जैसा भी बना सकता है, और अबू जहल जैसा भी बना सकता है। क्या ख्याल है, ये सारे पैसे वाले लोग थे ना। तो आप पैसा कमा के सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे शुक्रगुजार बन जाओ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जैसे गनी बन जाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बन जाओ। इसके लिए जरूरी है कि हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का विजिट अपने खर्चे पे कर लिया करें, और ऐसे ही नहीं गुजरते हुए वहां जाके खड़े होके कब्रों पे देखा करें कि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर आ जाएं, लेटना मैंने कहा है थोड़े दिनों में जाके भाई इस कब्र के अंदर। लिहाजा इस पैसे से मैं इस कब्र की तैयारी कर लूं तो फायदा है, और अगर ये लैंड क्रूजर ही मेरा मकसद है और मेरा मकसद अय्याशी ही है और शो मारना ही है, भाई फिर ये तो कारून ने आपसे ज्यादा कमा लिया, उन खजानों के साथ ही जमीन में धंसाया हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो थोड़ा सा कभी कभार जब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाया करो तो थोड़ा सा कब्रिस्तान में, हमें तो अल्लाह ने सहूलत दी है, बहुत खतरनाक कब्रिस्तान है ये जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइटें कहीं भी नहीं लगाई, तो यहाँ तो 2-4 लाइटें थी, चरसियों ने चोरी कर ली। अब अंधेरा होता है इसमें, उससे बड़ा फायदा होता है, और जिन भूत भी लोगों को नजर होते नहीं है जिन यहाँ पर, लेकिन लोगों को नजर आ रहे होते हैं, डरे हुए जा रहे होते हैं ना। सरकटा एक दिन नजर आया किसी को, बाद में पता चला वो कमबख्त, वो नहीं स्वेटर ना यहाँ तक उसने किया हुआ था, सर ही नहीं था उसका, स्वेटर यूं करके ना कब्रिस्तान पे बैठा रहता था, लोग भाग जाते थे, बस सरकटा आया भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये जो हमें अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, कभी कभार ऐसा किया करो, यहाँ चले जाओ। रात के वक्त जाओगे तो जैसे आपने एनर्जी अपनी खर्च करनी है ना, तो कहते हैं डॉक्टर 1 घंटे की वॉकिंग से 15 मिनट की जॉगिंग बेहतर है। 15 मिनट की जॉगिंग में इतनी एनर्जी लग जाएगी जो 1 घंटे की वॉकिंग में नहीं होगी। तो दिन में कब्रिस्तान 100 दफा जाने से बेहतर है रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ बस। रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ, और वहां जाके बैठो, बेटा आना कहाँ है, यही आना है। और ये जो लेटे हुए हैं ना, ये सारे गरीब नहीं थे, ठीक है ना। इनमें बहुत सारे करोड़पति थे, अरबपति थे, 4 शादियों वाले भी थे, 1 वाले भी थे, और बच्चों वाले भी थे, बगैर बच्चों वाले भी थे, जवान भी थे, बुढ़े भी थे, 30-30 साल के भी थे, 15-15 साल के भी थे, 6-6 महीने के बच्चे भी थे। क्या नजर आ रहे होंगे, खबरें जाके देखो। कल हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे, वो एक शायर ने बड़ा शेर कहा है कि मुझे हवस जो है ना वो तरगीब देती थी। हवस नहीं होती पैसों की, दौलत की, कि ये सिकंदर है, हाँ वो के जो है ना, मुझे पूरा शेर याद नहीं, 20 साल हो गए सुने हुए इसको। उसका खुलासा बता रहा हूँ कि हवस मुझे तरगीब देती थी कि भाई पैसा कमाओ, फिर ये अय्याशी और इतनी इज्जत और ऐसा कुछ होगा और बड़े मजे होंगे ना, और
नाइट क्लब जाएंगे, शराबें पिएंगे और ये कुछ करेंगे। कह रहे हैं एक दिन क्या हुआ, मुझे जो है कब्रिस्तान से मेरा गुजरना हुआ, तो मुझे जो है ना मेरी हवस ने जो है ना मुझे 2-4 कब्रें दिखाई और कहा ये सिकंदर है, ये दारा है, ये कैकाऊस है। ये सिकंदर आजम की कब्र है, लाखों बांदियां थी उसके पास। आप तो 2-4 गर्लफ्रेंड पे फख्र कर रहे हो, गर्लफ्रेंड नहीं लाखों बांदियां। गर्लफ्रेंड आपके ताबे नहीं होती, बांदी तो जैसे आप बोलोगे भाई, जो काम आप उसके जिम्मे लगाओगे वो भाग नहीं सकती, नौकर है आपकी। तो इतनी बड़ी बड़ी दुनिया इन्होंने रुए जमीन पे हुकूमतें की हैं। आज खबरों के अंदर ये दारा है, ये कैकाऊस है, ये सिकंदर आजम है। बड़े बड़े बादशाहों की खबरें आपको नजर आएंगी पड़े हुए अंदर। अब नए जमाने में शेर को हम यूं चेंज कर देंगे, ये 10 मिलियन वाला है सब्सक्राइबर थे, ये 20 मिलियन वाला, ये 50 मिलियन वाला। एक एक क्लिप बाज ऐसे मशहूर हो जाते हैं, खुजा भी रहे होंगे ना, बस ये अपनी खुजाने की वीडियो डाल दें यूट्यूब पे, लाखों रुपए कमा लेते हैं बैठे बैठे। बाज ऐसे मशहूर हो गए, कुछ भी नहीं करे ना, बस वो कहे कि नाड़ा बांधते हुए दिखा दें, मैं नाड़ा बांध रहा हूं, मैं नाड़ा ऐसे टाइट करता हूं, जारबंद ऐसे टाइट करता हूं। इतने मशहूर हो गए हैं वो, बस लोग देखना चाहते हैं। लोग पता नहीं क्या हो गया अब। वकार ज़काने कल एक बड़ी अच्छी वीडियो वायरल की है यूट्यूबर्स के बारे में, कि अब मैं वो यूट्यूबर्स की वो वीडियो पे जो उसने कमेंट्स किए वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस पर वो उसका नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। उसने कहा यार ये अजीब व्लॉगर अजीब टाइप के आ रहे हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मिलियन एक एक दिन में 1-1 मिलियन उनके व्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये इन ब्लॉगर्स का कसूर नहीं, कौम का कसूर है। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा ये कौम किधर को जा रही है भाई, वॉशरूम में बैठा हुआ बंदा दिखा रहा है, देखे आधा ऊपर वाला दिखा रहा है। मैं कहता हूं अगर वो नीचे वाला पोर्शन दिखा देना, यूट्यूब चैनल बंद कर देगा, बोलेगा भाई इतने सब्सक्राइबर इतना क्राउड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, डीमोनेटाइज कर देगा यार। क्या कहा भाई ये हमारे बस में अब तो लोगों की नेचर देखो यार, कुछ भी जो मशहूर हो जाते हैं, एक दफा मशहूर हो गए ना, बस अब कुछ भी करेंगे, गाली दे रहे हैं वो वीडियो आ गई, खुजा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कैसे खुजाते हैं ये, तो लोग अजीब है। बहरहाल जो हो रहा है मैं तो मार्केट में वही बताऊंगा ना आपको। तो अब ये जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जिनके टिकटॉक पे चैनल, यूट्यूब पे चैनल, उनके यहाँ कामयाबी क्या है, 4 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 50 मिलियन हो गए। वो कहे तू एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाता है, 4 आदमी तुझे मिलते नहीं है, और मैं खुजाता भी हूं ना सर को, तो इतने व्यूज आ जाते हैं। तो कल ये शेर चेंज होगा, ये सिकंदर है, ये दारा कब्रों में ना, तो कहेंगे ये 10 मिलियन वाला है, ये 20 मिलियन वाला, ये नाड़ा बांधते हुए एक दफा वीडियो डाली थी इसने और 20 मिलियन ऐसे हो गए थे। तो ये सब आएगा मार्केट में। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से, मेरा उस प्रोग्राम में दिल चाह रहा था एक दफा बोलूं कि आप तमाम हजरात से गुजारिश है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अल्लाह करे और पैसा आए और ये लोग अपने तजर्बों को शेयर करें, लेकिन काइंडली थोड़ा सा कब्रिस्तान भी, हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब दी है, साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। सही बुखारी की हदीस है, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा